3 साल मेरे मुस्तफ़ा ने उस घाटी के अंदर गुजारे जो जनाब अबू तालिब की मिल्कियत की घाटी थी। आप अपने साथियों को लेकर के शाबी अबी तालिब में गए और कुरैश के दुश्मनी का आलम यह था मक्के वालों का कि वो जो भी चीज बाहर से आती थी कोई भी चीज मुस्तफ़ा के चाहने वालों तक पहुंचने नहीं दी जाती है, उनसे पहले पहले खरीद ली जाती है। अफाकों का आलम यह है बच्चे माओ की गोद में तड़पने लगे हैं, माओ की गोद में बिलकने लगे, मगर माएँ भी कैसी माएँ थी, अपने बच्चों को सीने से लगा के कहती थी शहजादो रोना मत वरना मुस्तफ़ा के दुश्मनों को खुशी मिल जाएगी। वो बच्चे ऐसे थे जब माओ ने धमकी दे के कहा था कि दुश्मनों को मुस्कुराहट नहीं देनी है, हम नबी के साथ खड़े गए, कोई हमारे नबी पे हंसने ना पाए। खुदा की कसम 6-6 साल के बच्चों ने अपनी आवाजों को गलों में दबा दिया था लेकिन दुश्मन के कानों तक नहीं जाने दिया था। आज मैं पूछना चाहता हूँ 8 वक्त खाने के बाद हमें कुरान का ख्याल कितना आता है, हमें मकातिब का ख्याल कितना आता है, हमें मदरसों की फिक्र कितनी होती है, हमें दीन का ख्याल कितना आता है। हमारी कौम ने तो बेगैरती की चादर ओढ़ रखी है। कोई कहता है ये ज़कात खाने वाले हैं, कोई कहता है ये खैरात खाने वाले हैं, कोई कहता है ये मुल्लों की जमात है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये ज़काती खैराती नहीं है, ये वो कौम है जो यहाँ भी मुस्तफ़ा के है और क़यामत में भी मुस्तफ़ा के रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाहे माशरा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदलो अपने रवैये और दीन की खिदमत का जज्बा पैदा करो। दीन की खिदमत कैसे होनी है, दीन की खिदमत कैसे होनी है, इस चीज के बारे में हम ज्यादातर सोचा करें। दीन ऐसे हम तक नहीं पहुंचा है, दीन हम तक बहुत मुश्किलों में पहुंचा है, ऐसे दीन हम तक नहीं पहुंचा। आप शाबी अबी तालिब की सख्तियां देखें तो कसम खुदा की आज भी रोना आ जाया करता है। 3 साल मेरे मुस्तफ़ा ने उस घाटी के अंदर गुजारे जो जनाब अबू तालिब की मिल्कियत की घाटी थी। आप अपने साथियों को लेकर के शाबी अबी तालिब में गए और कुरैश के दुश्मनी का आलम यह था मक्के वालों का कि वो जो भी चीज बाहर से आती थी कोई भी चीज मुस्तफ़ा के चाहने वालों तक पहुंचने नहीं दी जाती है, उनसे पहले पहले खरीद ली जाती है। अफाकों का आलम यह है बच्चे माओ की गोद में तड़पने लगे हैं, माओ की गोद में बिलकने लगे, मगर माएँ भी कैसी माएँ थी, अपने बच्चों को सीने से लगा के कहती थी शहजादो रोना मत वरना मुस्तफ़ा के दुश्मनों को खुशी मिल जाएगी। वो बच्चे ऐसे थे जब माओ ने धमकी दे के कहा था कि दुश्मनों को मुस्कुराहट नहीं देनी है, हम नबी के साथ खड़े गए, कोई हमारे नबी पे हंसने ना पाए। खुदा की कसम 6-6 साल के बच्चों ने अपनी आवाजों को गलों में दबा दिया था। कोशिश करेंगे हम अपनी दारों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। दीन इतना सस्ता नहीं है, बहुत मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, बहुत मुश्किल से। इसके लिए मशक्कतें उठाई गई हैं, इसके लिए दुश्वारियां उठाई गई हैं, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। मैं एक बात कहता हूं, इस्लाम तेरी नफ्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। दीन इतना सस्ता नहीं जितना समझ रखा है हमने। हमारा क्या, हम तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए, कान में किसी ने अजान पढ़ दी और आके कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए आके, बस यही लगा ना, उसके अलावा तो कुछ लगा नहीं हमारा दीन पे। भाई दीन की कदर करो, बड़ी कुर्बानियां हैं दीन के लिए, बड़ी कुर्बानियां हैं। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, सुने अल्लाह करे हमें भी दीन के लिए जान लुटाने का अल्लाह जज्बा अता फरमाए। चलूं आगे, है ना, वो जो है कारी साहब भी आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खदीजतुल कुबरा चेहरा देख के समझ गई महबूब खैर है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है। खदीजा ये दरवाजे पे ऊंट किसके, का हुजूर मेरे हैं। कहते मेरी खदीजा को दौलत की क्या जरूरत पड़ गई। इतना सुनना था, हजरत खदीजतुल कुबरा ने गुलाम को आवाज दी, कहा जल्दी कर ऊंट खोल, कमर पे रस्सी डाल, छोड़ दे, किसी को देने भी नहीं, छोड़ किधर जाने, कान जाने दे जहां चले जाएं। ऊंटों की रस्सियां खुलवा के छुड़वा दिया और फिर आके हुजूर की बारगाह में अपना दामन पकड़ के बैठ जाती है। आके करीम ने चेहरे को देख करके कहा था खदीजा बात क्या है। हजरत खदीजा की आंख में आंसू हैं, कहती महबूब माफ कर दिया जाए कि मेरे ऊंट मेरी मिल्कियत किसी के पास थी, अभी उसके पास से आई है, ये मेरे पास खड़े हुए थे सरकार, मैंने वो सारे खुदा की राह में ऐसे ही छोड़ दिए हैं, मुझे दौलत प्यारी लगी है। आका करीम की बारगाह में दामन पकड़ा के बैठ जाती है। आका कहते खदीजा क्या कर रही हो, कहा महबूब अगर तू कहे तो ये बदन के कपड़े बचे
हैं, अगर आप कहें तो ये भी उतार के किसी को मैं हिबा कर दूं। आका करीम इतना सुन करके अचानक मुस्कुराने लग जाते हैं। हजरत खदीजा रो रही है, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। आका करीम की मुस्कुराहट देखी, हजरत खदीजा ने कहा आका आप क्यों मुस्कुराए? कहा मैं नहीं बल्कि जिब्रील भी मुस्कुरा रहा है। कहा क्या बात है? कहा जब तूने दामन पकड़ा है जिब्रील रब का सलाम लेके आया है, रब ने तुझको भी सलाम कहा है, मुझको भी सलाम कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं भाई? ये खदीजतुल कुबरा, इतनी कुर्बानी देने वाली खातून जिसने पूरी जिंदगी दीन के नाम कर दी। फिर जिंदगी में वो वक्त भी आया जो सभी का आना है। विसाल का वक्त करीब आया हज़रत खदीजतुल कुबरा का। आज ना जो विसाल हुआ है, जो कपड़े पहने हुई थी उन कपड़ों में 16 पैबंद लगे हुए थे। सुभान। कितने पैबंद? 16। बोलो, सारे नहीं समझ पा रहे कि कितने पैबंद लगे थे? 16 पैबंद लगे थे। इंतकाल की घड़ी है, मौत का वक्त करीब है। और याद रखें, जब किसी का इंतकाल होता है, माँ हो या बाप हो, तो सबसे ज्यादा ख्याल छोटे बच्चे का आया करता है। सबसे ज्यादा ख्याल छोटे बच्चे का आया करता है। होता क्या है, माँ इंतकाल करने लगती है ना, तो सारे बेटों को बुलाती है, उमर, इरफान, अरमान, अरकान, आओ बच्चों, सबको बुला के पास बैठा के कहती। फिर छोटा बच्चा जो होता, बेटी हो या बेटा, उसका हाथ पकड़ के बच्चों के हाथ में देख के कहती, मैं जा रही हूं, मेरे छोटे बच्चे का ख्याल सारे मिलकर रखना। ये माँ का दिल होता है। हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आया ना, सुना बहुत गौर से, विसाल का वक्त आया ना, आपने आवाज दी, या फातिमा, या फातिमा, क्योंकि सैयदा कायनात सबसे छोटी बेटी हजरत खदीजतुल कुबरा की है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने हजरत फातिमा को आवाज दिया, या फातिमा, लब्बैक क्या उम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूं, क्या हुक्म है? हाँ मेरी बेटी, मेरे करीब आ। बुलाया और सीने पर लिटा लिया, लिटा के अम्मा के जुमले सुने। कितनी बावफा बीवी है हुजूर की हजरत खदीजा। कहती है, फातिमा मैं जाने वाली हूं, देख बेटी, रोज बाप शाम को थक के आते हैं, तबलीग का बड़ा काम रहता है, मेरे बात परेशान न करना अब्बा को। हजरत खदीजतुल कुबरा ये कहती गई, सैयदा रोने लग गई। जब रोई आपने तसल्ली दी, और आखिर के जुमले जानते हो, बात लंबी पड़ेगी अगर तफसील से बयान करूं। बेटियां बेटियां हुआ करती हैं। अगली बात हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, फातिमा बेटी, कहा जी, का अपने बाबा के पास चली जाओ। अम्मी किस लिए? कहा उनसे जाके कह दो मेरा इंतकाल होना तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। जैसी इतनी बात सुनी, हजरत खातून जन्नत ने आंख में आंसू आ गए। अम्मी जाने की बात ना करें, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी तरबियत आपने करनी है, मुझे प्यार आपने देना है, मैं आपके साथ रहती हूँ, आपके बगैर रहने का तसव्वुर तक नहीं है। कहा बेटी वक्त कम है, जल्दी जाओ। खातून जन्नत उठी है, सरकार कमरे के बाहर है, आका करीम के पास रोती हुई गई। मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देखे, सरकार ने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैलाए, फातिमा खैर तो है? आ बेटी सीने से लग, बात क्या है? कहा बुजान अम्मी ने बड़ी बात कह दी है, आज बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं उनके जुमले। कहा क्या बात है बेटी? का अम्मी के पास थी, सीने से लगाया। कहा मुझे अम्मी ने कुछ नसीहत और वसीयत की है, और आखिर में मुझसे कहा है वालिद से जाके कहो मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। मेरे आका करीम ने जब इतना सुना है, कहा बेटी जाओ माँ से जाके पूछो इस मुजम्मिल वाली चादर की जरूरत क्या पड़ गई है। दौड़ करके खातून जन्नत आई है, अम्मी बताओ ना चादर क्यों चाहिए। तब हजरत खदीजा का जवाब सुनना, कहती बेटी जाओ जाके कह देना खदीजा की पूरी जिंदगी इस्लाम पे गुजर गई है, पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजरी है, महबूब जो था वो सारा दीन पे दे दिया है, लेकिन जिसके लिए कुर्बान किया था वो बड़ा बेनियाज है। कहीं ऐसा ना हो मेरी दौलत मेरे मुंह पे मार दी जाए, मेरी सारी जायदाद मेरे मुंह पे मार के अल्लाह कहे मुझे तेरा खर्च पसंद नहीं था, मुझे डर लग रहा है कब्र में जा रही हूँ। ए फातिमा मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं कब्र में जाऊं तो मुजम्मिल वाली चादर मेरे साथ हो, और अगर फरिश्ते पूछे किसकी नौकरी करके आई है तो मैं मुस्तफा का नाम लूंगी, और अगर जमानत के तौर पे पूछेंगे तो मैं चादर दिखा के कहूंगी और लोगों उसका प्यार भी लेके आई हूँ, उसकी चादर भी साथ लेके आई। ये हजरत खदीजतुल कुबरा ने बेटी से कहा। जब खातून जन्नत ने इतना सुना ना, तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं अभी, नहीं थके ना। अल्लाह खातून जन्नत के सदके में सबकी बेटियों के नसीब अच्छे फरमा दे। सबके सबसे मुश्किल मसला मैं आज की जिंदगी में समझता हूं बेटियों की जिंदगी के फैसले। ये अलग मसला है, मुझे अभी इस पे बात नहीं करनी है। मैं बस अपनी गुफ्तगू
इख्तिताम की तरफ लेके चलूं। आपसे मेरी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। अभी पीछे वाले भैया थके तो नहीं है ना? सलामत रहे। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर की सीरत के पहलू रख रहा हूं आपके सामने। दीन कितना मुश्किल से हम तक पहुंचा है, दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा है। हुजूर आ गए, आके आके करीम ने फरमाया, खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, तूने 25 साल मेरे साथ ऐसे गुजारे हैं, अगर खाल भी मांग लेती तो आज मैं अपनी खाल उतार के दे देता। हाँ, अगर खाल भी मांग लेती तो अपनी खाल उतार के दे देता। मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, निकाह के बाद तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा शोहर होता है, उसी की खुशी के लिए तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। माँ बाप के घर के फैशन या मेकअप या ड्रामे या तमाशों के लिए कभी शोहर को नाराज करने की हिम्मत भी मत करना, कोशिश नहीं, हिम्मत भी मत करना। तेरी शोहर, तेरा शोहर तेरी जन्नत है, तेरी शोहर की रजा में रब की रजा रखी गई है। अगर तू शोहर को राजी करके दुनिया से जाएगी तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल के रख देगा। अगर इस हाल में दुनिया से जाएगी कि शोहर नाराज है तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे बंद करके रख देगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। शोहर सबसे बड़ी दौलत होती है। आका करीम के जुमले सुनिए, खदीजा इतना बड़ा एहसान किया कि तूने आज सिर्फ चादर मांग रखी है, अगर खाल भी मांगती मैं उतार के दे देता। ये कोई छोटा जुमला नहीं था, बहुत बड़ा जुमला था। आज हालात तो ये है कि शोहर बैठ के खाता रहता है, एक बार बीवी से पूछने का रवादार नहीं है कि तूने भी खाया है कि नहीं खाया है। तू सुबह से झाड़ू लगाती रखी है, बता तेरे हलक से पानी उतरा है कि नहीं। आज के शोहरों का ये रवैया है। कल के मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ सबक तो देखो प्यारे, हजरत खदीजा की मुस्तफा तारीफ कर रहे हैं और आका ये कह रहे हैं, खदीजा तूने वो एहसान किया है कि अगर खाल भी मांग लेती तो दे देते। मुस्तफा आप बताओ ना, खदीजा का कितना बड़ा एहसान है। फिर आका करीम के रोजे से आवाज आती है, नादान तारीख का ये वर्क भी उठा करके देख ले। एक दिन में तबलीग के काम से वापस पलटा, दुश्मनों ने पत्थर भी मारे थे, सताया भी था, मेरे चेहरे पे खाक भी थी, धूल भी थी, फाके और कमजोरी के आसार मेरे चेहरे पे थे। जैसे मैंने घर में कदम रखा, मेरी खदीजा दरवाजे पे पहले से इंतजार कर रही थी। मेरा हाथ पकड़ा खदीजा ने, अंदर लेकर के आई है, मुझे बिठा के कहा था, फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। लगता है फिर दुश्मनों ने आपको सताया है, फिर आपको तकलीफ दी गई है। आका करीम कहते मेरी खदीजा मुझे लेके बैठ जाती है और अचानक एक प्याला लेकर के खजूर का आई है, मेरे मुंह में खजूर देते हुए कहती, सरकार लग रहा है कई दिन का फाका है, इसलिए आप ये खजूर तनावुल फरमा लें। सरकार का रवैया देखिए, आज हम अपना देखें और सरकार की जिंदगी को देखें। जब सरकार आधी खजूरें खा चुके हैं, फिर आका ने हजरत खदीजा का हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो खजूर मुस्तफा की तरफ आ रही थी, आपने मोड़ के हजरत खदीजा की तरफ कर दी है। आका के जुमले थे, खदीजा मैंने तो खा लिया कि तू बता तूने कब से नहीं खाया है, तेरे भी अलग से कुछ उतरा है कि नहीं। जब इतना जुमला मेरे नबी ने कहा है, हजरत खदीजा की चीख निकल जाती है, सरकार का चेहरा देख कर रोने लग जाती है। आका करीम ने कहा था, खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? कहा सरकार रोते रोते सो गई हैं, आज कई दिन का फाका था आका, आज बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आका करीम ने बच्चियों का चेहरा देखा, कहा खदीजा बच्चियों को क्यों नहीं खिलाया? तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप खा लीजिए, आप खा लीजिए, इसके खाने का ज्यादा हक आपका है। कहा किस लिए? कहा सरकार इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम फाके से रखेंगे और भूख की वजह से हमें कुछ होगा तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, सिर्फ फातिमा का नुकसान होगा, सिर्फ उम्मे कुलसूम का नुकसान होगा, सिर्फ रुकैया का नुकसान होगा, सिर्फ ज़ैनब का नुकसान होगा। आका आप खा लीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नहीं सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह हमारे जैसे तो और भी आ सकते हैं, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? दीन पे बड़ी कुर्बानी लगी है, बड़ी कुर्बानी दीन पर लगी है। ओ भाई इसकी कदर करें। फिर वो वक्त भी आया, हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। हुजूर की ज़ौजा का जब विसाल हुआ तो पहले यही मसला था कि हम इनको दफन नहीं होने देंगे। ये एक अलग मामला है, मुझे इस टॉपिक पे तफसील से बात नहीं करनी है। अल मुख्तसर ये कि दफन हो गया, दफन से फारिग हो गए, हुजूर घर आए। मुश्किल घड़ी थी, किस तरह से मेरे नबी ने हक तबलीग अदा किया है कि बंदे को समझना चाहिए। घर आए तो खातून जन्नत दौड़ के आ गई,
जो मफहूम है ना जुमलों का वो इस तरह है। लिखा है मुअर्रिखीन ने दौड़ के आके कदमों से लिपट के कहा था अब्बा जी अम्मी कब आएंगी। ये जुमले ऐसे थे जिसने हुजूर को निढाल कर दिया। सरकार बेटी को उठाए, घर की तरफ बढ़े, ले जाकर के बैठे। हुजूर ने खातून का इंतजाम किया, सिर्फ खातून जन्नत का दिल बहलाने के लिए। दिल बहलाने के लिए मुश्किल मामला होता है, बच्चे छोटे हों और माएं चली जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर घर घर नहीं रहते, जब जोड़े टूट जाते हैं तो फिर घर बिगड़ जाया करते हैं। हुजूर ने घर भी संभाला है और उम्मत भी संभाली है। बच्चों को भी कभी महरूम नहीं रखा और उम्मत को भी महरूम नहीं रखा। हुजूर ने दोनों काम किए। आक़ा करीम खातून जन्नत को लेकर बैठ गए। रात को उठ जाती थी ना तो वालिदा को तलाश करती थी। हुजूर खातून जन्नत की वजह से शाम तक घर आया करते थे, क्योंकि दिन भर तो आप बातों में या खातून के साथ रह के काट लेती थी, लेकिन खातून जन्नत से रात मुश्किल से कटती थी। मां की आदत थी, मुश्किल से वक्त कटता था, हुजूर शाम तक आ जाते थे। जानते हो, फिर हुजूर ने बेटी से कहा बेटी सब्र करना, मुझे दीन का काम करना है, मैं कुछ दिन के लिए तबलीग के लिए जा रहा हूं। खातून जन्नत से समझा के, उस वक्त हजरत सैयदा कायनात की उम्र शरीफ तकरीबन 6 या 7 बरस थी। 6 या 7 बरस थी। हुजूर तसल्ली दे के घर से निकल गए। आप जानते हो एक बात, जो परदेश रहते हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। हम लोग घर से निकलने लगते हैं ना तो सबको समझा लेते हैं, लेकिन बेटियां नहीं समझाई जाती। बेटियां नहीं समझाई जाती, वो राजी नहीं होती आप कहीं भी जाओ, वो इजाजत नहीं देती आपको कहीं जाने के लिए। और आप परदेश चले जाओ, बेटियां घर रह जाएं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो याद करके आपको बुलाती ना हो। परदेश में रहने वालों से पूछो बेटियां किस तरह आवाज देती हैं। हुजूर कहते फातिमा जा रहा हूं बेटी, परेशान न करना किसी को। हुजूर निकल गए। कहां गए जानते हो? जानते हो कहां गए? ताइफ। मुअर्रिखीन ने लिखा 3 दिन सरकार ने ताइफ में तबलीग की। आज जी हम आए तो ये गले में हार भी डाले गए, फूल भी बरसाए गए, नारे भी लगाए गए। आज जब हुजूर दीन और कुरान लेकर के ताइफ में गए थे तो होना तो ये था कि उनके कदमों में पलके बिछाई जाती। पलके तो बड़ी बात है, लोगों ने पत्थरों से इस्तकबाल किया था। 3 दिन सरकार ताइफ में तबलीग करते रह गए और भूख प्यास की शिद्दत के साथ आपने तबलीग की है 3 दिन तक। 3 दिन के बाद पलटे, जो वापस आए, क्या कंडीशन थी ये सारे उलमा जानते हैं। आका करीम फरमाते हैं कि जिस्म में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पे खून के निशान मौजूद नहीं थे। इस मुसीबत से सरकार गुजरे गए। और जब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह तबलीग का कोई मुश्किल दिन है जो आज तक याद हो, तब मेरे नबी ने कहा था हाँ आयशा, आज तक ताइफ की वो मुश्किलें मुझे याद आती हैं, आज भी मैं रो देता हूँ। ये सरकार का फरमान था कि आज भी ताइफ के पत्थर याद आते हैं जो सितम मुझ पे किया गया था। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। सरकार लहूलहान होकर के घर आ रखे हैं। आज तुझे बताऊं कि दीन कैसे फैला है, कितनी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। एक एक बच्चे से लेकर जवान तक, और जवान से लेकर के सफेद दाढ़ी तक, सफेद दाढ़ी से लेकर के आखिरी दिन तक, कयामत तक के लिए ये बात अपने दिलों पे नोट कर लेना। दीन इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा गया है। दीन बड़ा मुश्किल है। जब सरकार शाम को आए हैं, हजरत सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया रकिया जाकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, आप दरवाजे पे बाप का इंतजार कर रही हैं। इधर सूरज छुप रहा है, उधर नबुव्वत का सूरज नमूदार हो रहा है। जैसी हजरत फातिमा ने बाप को आते देखा है, दौड़े लग गई हैं, दौड़ के जाकर के बाप के दामन से लिपट गई। लेकिन क्या देखती है, बाप के कपड़ों पर लहू लहू है, चेहरे पर खून है, बदन पे खून है। देखा तो बेटी बेटी हुआ करती है। बाप का दुख बेटियों से बर्दाश्त नहीं होता है।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगो हक है आपका, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटों से नस्ल चला करती है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ बेटे हो तो रो के बेटियां भी मांग लिया करो, चोली फैला के बेटी मांगना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती। बेटे दौलत बांटते हैं, बेटियां बाप की दुख बांटा करती हैं। हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत दौड़ गई और बाप का दामन पकड़ा, पकड़ के लाई, बैठ गई, रोने लग गई। आपने ना जख्म साफ किए, जख्म साफ करते जा रहे। सोच जरा यार, सोच जरा क्या कंडीशन रही होगी, क्या हालत रही होगी उस वक्त, कितना दर्द था। कोई अपना था ही नहीं। सबसे बड़ी ताकत सरकार की हज़रत खदीजतुल कुबरा से थी और हुजूर के चचा के जरिए थी। अब सारे इंतकाल कर गए, अब तो सारे कब्रिस्तान जा चुके हैं, अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया। हुजूर भी अकेले पड़ गए। खातून जन्नत को देखो आप, खातून जन्नत को देखो, आई एक एक जख्म साफ किया और जख्म साफ करके कहने लगी, अब्बा एक बात पूछूं? कहा बेटी कहो। कहा कि हमारा दीन सच्चा नहीं है। हुजूर कहते हैं सच्चा है ना, हमारा खुदा सच्चा नहीं है? हाँ सच्चा है ना बेटी, हमारा कुरान भी सच्चा। हाँ बेटी हमारा कुरान भी सच्चा। आप भी सच्चे रसूल हो? कहा हाँ। कहा फिर छोटी सी इजाजत दे दो। कहा कौन सी? कहा आज मुझे नीली छत वाले रब से आज एक एतराज, आज एक सवाल करना है। जब इतनी बात बेटी ने कही ना तो हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, रो दिए। सरकार फातिमा क्या बात करोगी? कहा अपने रब से पूछूंगी, मालिक तू बताना, जब मेरा बाप सच्चा है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं, जब ये कुरान पढ़ता है तो लोग रास्ते में कांटे क्यों बिछाते हैं। मैं अपने रब से पूछूंगी अगर तेरा कुरान सच्चा है तो लोग मेरे बाप को दुख क्यों देते हैं। जब इतनी बात कही मुस्तफ़ा ने बेटी की जबान होठों पे हाथ रख दिया। कहा फातिमा कुछ न कह देना, रब की बारगाह में कोई शिकवा ना कर देना मेरी बेटी, कोई जुमला ना कह देना। अब्बा मुझे दर्द है, मैं अपने बाप को रोज लहूलहान देखती हूँ, कहीं ना कहीं जख्म लगा होता है, आज कहने देना। कहा ना बेटी कुछ ना कहना, मैंने रब से सौदा किया हुआ है, रब से सौदा किया हुआ है। बाबा जी कौन सा सौदा? कहा इन काफिरों ने अपने ऐश के लिए, अपने ऐश के लिए दुनिया खरीदी है, मैंने दुखों के बदले में जन्नत खरीदी है। अब्बा उसका क्या फायदा? का कयामत में जब उम्मत पुलसरात से गुजरेगी और गुनाहगार कट के गिरेंगे, मैं तब कहूंगा अल्लाह मुझे ताइफ के पत्थरों के बदले में मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ये गुनाहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, सारा हमारे ही लिए था। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे, जिन जवानों में दीन की ये फिक्र बेदार हुई है कि इन्होंने ये महफिल सजाई है और इस महफिल के जरिए आप तक पैगाम ये पहुंच रहा है कि हमें दीन की कदर करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। इतने थके दिल से बोलेंगे तो मैं फिर थक जाऊंगा, है ना? नहीं करेंगे कदर इंशाअल्लाह, और अपनी इदारों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, अपने उलमा को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। दीन इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि हमारे बच्चे अगर मकतब में पढ़ चुके हैं तो फिर किसी यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं तो ये मुर्तद और बेदीन ना हो सके। इनके 6 साल की उम्र में याद कराए गए कलमे इन्हें हर जगह बहकने से बचाएं, और मदरसे के उस मकतब के एक उस्ताद ने जो दीन की समझ दी थी वो समझ इनकी रूहों के अंदर पैवस्त हो जाए, और ऐसी पैवस्त हो जाए कि दुनिया खरीदना चाहे तो खरीद ना सके। अगर कोई लालच भी दे तो ये बच्चे खुल के कहें कि हमें दौलत का लालच ना दे, हम तो मदीने वाले के नाम पे बचपन में बिक के आ रहे हैं। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। अपने इदारों को मजबूत करें, अपनी आने वाली नस्ल को मजबूत करें, और आखिरी बात यह है कि शादियां आसान कर लें। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं? सारे रखते हैं माशाअल्लाह। हुजूर की ये दी हुई तालीम है कि अल्लाह से जब भी हाथ उठा के मांगो तो जन्नत जरूर मांगना। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा ये मुंह और मसूर की दाल, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं मेरे आका ने फरमाया शफाअती ली अहलिल कबाइरी मिन उम्मती, मेरी शफाअत है ही मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। वो आला हज़रत ने क्या कहा? कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, है ना? तो वो मंजर भी आप मैदान क़यामत में देखेंगे कि नेक लोग कहेंगे काश थोड़े से गुनाह अपने पास भी होते ताकि हमें भी हुजूर की शफाअत की खुशखबरी मिल जाती। तो मैं ये नहीं कहूंगा हाँ हम गुनाहगार हैं,
हम तस्लीम करते हैं, इससे कोई इनहराफ नहीं कि हम साहब हम कोई दूध के दूल्हे, हम गुनहगार हैं, लेकिन मालिक तेरे महबूब के नाम लेवाएं, तेरे महबूब के उम्मती हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं, और जो उनका हो जाता है फिर वो तेरा हो जाता है। इसी आस में तो बैठे हैं, शायद कोई नेकी रब को पसंद आ जाए और वो हमारी जिंदगी भर के गुनाहों पे भारी पड़ जाए। भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो हम इसी उम्मीद पे, लोग कहते हैं जी कई बार ना ये बातें होती हैं, हज़रत बैठे उलमा, मैं आपसे ज़रा बात कर लूँ, थके नहीं है ना, तो मैं ज़रा 2 मिनट ले लूँ आपके, सलामत रहे भाई, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, मैं 2 मिनट और बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ आपसे बाबू, मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊँगा। बदर वाला बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं बस आप मेरी थोड़ी सी बात सुन ले जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था अभी भूल गया मैं। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी होता है ना कि लोग जलसों में आके ये कहते हैं जी ये जो पट्टे डाले बैठे हैं आज कितने बड़े इमाम बनने है ना, आज सारा ठेका जन्नत का इन्होंने ही ले रखा है, इनमें से कोई मस्जिद में गया, इनमें तो कोई ऐसा है, इनमें तो कोई वैसा है। मेरा एक सवाल है, हम जलसे इसलिए नहीं करते कि इसमें सारे नेक आके बैठे, हम जलसे इस नियत से करते हैं कि अल्लाह जो गुनाहगार है उन्हें जलसे की बरकत से नेक बना दे, इसलिए होते। हो सकता है अल्लाह जलसे की कमेटी की निस्बत से इन्हें नेक बना दे, ये भी तो हो सकता। आप ये क्यों सोचते हैं कि नेक लोग ही कमेटी में आए, ये भी तो हो सकता कमेटी में आने के बाद अल्लाह नेक बना दे, उसके खजाने में कमी थोड़ी है। इंशाअल्लाह अपने हिस्से का काम सारे करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे लोग करेंगे अपने हिस्से का काम दीन का। जो परदेश में रहते हैं मेरे भाई, जो मेहनत करते हैं, उन सब पे जिम्मेदारी बनती है। जो बाहर से कमा के भेजते हैं उनका भेजना लाजिम है, और जो यहाँ रहते हैं उनका लाजिम है उन पर के बाहर से आई हुई रकम को 1-1 रुपया सही जगह पे लगाया जाए, वरना परदेसी कैसे कमाता है ये परदेसी से अच्छा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। न ईद, न बकरीद, न त्योहार, न शादी, न बिया, कुछ नहीं मिलते। ईद के दिन भी 2 रकात पढ़ के कमरों में लेटे रहते। परदेश परदेश होता है, वो कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, परदेश है। उनकी मेहनत की कदर करें सारे लोग, उनकी मेहनत की कदर करें। और आप सारे नौजवानों से गुजारिश है, कितने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं जरा बता दें। सबकी है ना माशाल्लाह। अब हाथ नीचे कर लें, मैं एक आसान रास्ता बता दूं। आसान रास्ता ये है, कुरान कहता है, जिसका मफहूम है आयत करीमा का, कि जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। ये कुरान की आयत का मतलब है कि 30वें पारे की आयत है कि जो किसी फंसे हुए बंदे की गर्दन छुड़ाए अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। हम में से निकाह करने की इजाजत सिर्फ उसी को शरीयत देती है जो कमा के खुद भी खा सके, बीवी को भी खिला सके। ये शर्त है कि नहीं भाई, है कि नहीं? अगर बंदा उसका नफका ना दे सके, उसका खर्च ना उठा सके, उसको निकाह करना जायज है? बोले नहीं ना, हराम है। फिर जायज नहीं है तो यकीनन उन्हीं के लिए जायज है जो खर्च उठा सकते हैं बीवी का। जब हमें पूरी जिंदगी खर्च उठाना है तो एक बेड अपनी तरफ से बनवा लेंगे तो क्या हो जाएगा। छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी नहीं। एक बेड अपने पास से बनवा लें। 4 कुर्सी अगर सोफे वाली ना ला सके तो आप प्लास्टिक वाली ले लें। जरूरी तो नहीं है अगर सोफा मिलेगा तो आपकी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। कुर्सी ले लें। एक सेट बर्तनों का आप खरीद लें, 2, 2.5, 4 हजार तक का मिल जाएगा। आप अपनी कमाई के बर्तनों में रोटी खाएं, अपने कमाई के बिस्तर पे लेटें। कर सकते हैं इतना? सामान रखने के लिए एक अलमारी कोई भी खरीद लेगा। जब इतना कर सकते हैं तो ऐसे बने कि फिर देखें कौन कमजोर बाप की बेटी है, फिर उसका बोझ हल्का करें। इज्जतदार लोगों को भेज के निकाह का पैगाम भेजें। अगर आपका रवैया लड़की वालों की समझ में आ जाए तो वो हां कर दें तो 4 मुअज्जज लोगों की मौजूदगी में निकाह करके तुम खाली हाथ किसी की बेटी को अपने घर ले आओ। वो घर बाद में आएगी, अल्लाह तेरा घर जन्नत में पहले बना डालेगा।
कर सकते हैं ना इतना? इतना करें और फिर वादा करता हूं मैं इंशाअल्लाह, फिर कब्र में तुम बाद में पहुंचोगे, हुजूर कब्र को रोशन करने पहले तशरीफ ले आएंगे। और ये भी बात सुनने, जो डिमांड करके जहेज लेते हैं, वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। ये हराम है। पूछे इन उलमा से, मांग के सुई भी लेना हराम है। और जब मांग के बेड लिया है, मांग के मोटरसाइकिल ली है, मांग के सब कुछ लिया, तो जितने दिन उन पे बैठेगा खाएगा सारा ही हराम है। तो फिर किधर जाना? मौलवी से पूरी जिंदगी कब्र पे अजान पढ़वाता फिरिए। उस सोफे के लिए पूरी नहीं होंगी अजानें जो हराम का लेके रख लिया था घर में। आप नहीं जानते हो, जब बच्चियां जवान हो जाती हैं तो बाप पे क्या गुजरती है। आप नहीं जानते हो, जब किसी की तरफ से प्रेशर पड़ता है तो बाप पे क्या गुजरा करती है। खुदा की कसम बेटियां कल भी बाप के कलेजे की ठंडक थी, आज भी बाप के कलेजे की ठंडक है। थोड़ा बहुत अगर बोझ बनी है तो बिगड़े हुए अमीरों की बुनियाद पे बनी है, जिनकी डिमांड कभी बुलेट से बजैरों से पजेरों से गाड़ियां ये बढ़ती चली गई। गरीब का जीना हराम हो गया है। आपसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह ने दौलत दी है तो औकात में रखने के आदी बनिए। वह ऐसा कादिर मुतलक है, अगर तेरी दौलत की वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आ गया तो मिनट नहीं लगेंगे, वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देगा और ऐसा तड़पाएगा कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अगर तुम गरीब हो, किसी का सहारा बनोगे, किसी के तबस्सुम के सदके में अल्लाह तुम्हारी दौलत में तुम्हारे चार चांद लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह निकाह आसान। जितने लोग बैठे वादा करते हैं, पहले खासकर कवारे हाथ उठाए जिनकी शादी नहीं हुई है। डिमांड तो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। लड़की वाला अपनी मर्जी से बेटी को कुल कायनात दे दे, उस पे कोई एतराज नहीं, ठीक है ना? अब हाथ नीचे करें। और देने वालों से भी गुजारिश है, प्रधान जो भी दे बेटी को मुट्ठी बंद करके दे, चौक में मत रखना। तेरे अब्बा का हक नहीं है कि तू चौक में रख के तमाशा बना के दे। हाँ, इन बदमाशों की वजह से गरीब की बेटियों पे क्या गुजरती है इन खबीसों को मालूम नहीं है। रजाएंगे सजाएंगे, वॉशिंग मशीन कितने की? 26,000 वाली है। जो कपड़े के नीचे छुपा होता है उसे कहते इसे भी देख लो भाई, ये रह गई। और शर्म कर, आग लगने में देर नहीं लगती है, देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये घर तक ना पहुंचे और इस जहेज में आग लग जाए। डरो अल्लाह से, निकाह आसान करो। नौजवानों, मरना है। जवानी 30 से 35 साल रहनी है, इससे ज्यादा नहीं रहनी है। 30 से 35 साल जवानी के रंग है, इसमें जो चाहो कर लो, जो चाहो कर लो। तो क्यों ना ऐसा करें कि इन 35 साल के अंदर हम ऐसा करेंगे कि जब जनाजे में लेट के निकलेंगे, लोग पूछेंगे किसका जनाजा है, तो कोई कहे न कहे, हमारे कफन से आवाज आती हो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह जिंदगी इतनी खूबसूरत। उम्मीद है जिन बच्चों की कम उम्री का आलम ये इतना बड़ा जलसा किया है, आने वाले दौर के इंशाअल्लाह ये वो मजबूत इस्लाम के सतून बनेंगे कि इसी बस्ती में गरीबों के निकाह का भी इंतजाम होगा और फाका करने वाले बच्चियों की रोजी का भी इंतजाम होगा। जो बच्चियां दीन सीखना चाहती हैं उन्हें अपनी कमाई से दीन सिखाइए, जो बच्चियां शरीयत हासिल करना चाहती हैं उनके खर्चे उठा के उन्हें पढ़ाइए, इसलिए कि जो पैसा कमा के खा लोगे वो गंदगी बन जाता है, जो किसी की जरूरत पे लग जाता है वो जन्नत का टिकट बना दिया जाता है। लगाएंगे इंशाअल्लाह इसी जगह पैसा, करते वादा इंशाअल्लाह। सारे भाई वादा करें इंशाअल्लाह। आइंदा मुझे बुलाओगे? बुलाओगे? आखिरी बार तो नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मैं ना भी आऊं, कोई भी आए तो इतनी खुशखबरी मिलनी चाहिए सुनने को कि इस इदारे की तालीम मजबूत हो गई है। वादा करते हो भाई कमेटी वालों? ये कमेटी खाली जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये हुजूर की उम्मत वाली कमेटी बननी चाहिए। आप खाली जलसा ही नहीं देखेंगे, आप गरीबों को भी देखें, आप यतीमों को भी देखें, आप लावारिसों को भी देखें। शरीयत ने आप पे ये लाजिम नहीं किया है कि आप किसी की गरीबी दूर करें, इतना दें कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, ये अल्लाह का काम है। किसी को अमीर रखना और गरीब रखना ये अल्लाह का काम है, लेकिन वक्ती तौर पे हम जितना काम आ सकते हैं उतना आएंगे इंशाअल्लाह। करते हैं वादा इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। आप मजबूत हो जाइए। और ये जरूरी नहीं है इस मिशन को बरेली से चलाया जाए तभी चलेगा,
इसे अजमेर से चला जाए तभी चलेगा, इसे कछोचा शरीफ से चलाओगे तब चलेगा, इसे मारेरा शरीफ से चलाओ तब चलेगा। नहीं, अच्छाई है, जरूरी नहीं है बड़ी हवेलियों से चले। अच्छाई तो छोटे से छप्पर से भी निकलती है तो कायनात में छा जाती है। तो आप इस बस्ती के अंदर ये लाजिम करें कि अच्छे काम करेंगे इंशाअल्लाह। बारात में डीजे बजाओगे? बजता है यहां है? अभी मैं परसों की बात है शायद, नहीं कल 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 की बात है, आज तो हो गया। मैं कल वाले जलसे में जब जा रहा था, यकीन करें कौम मुस्लिम की बेगैरती की भी हद नहीं है। एक बारात रोड पे थी हजरत, रोड पे बारात थी तो आगे वो डीजे चल रहा था, पोंपो जो बजाते रहते हैं ना, अब भी कोई पुराने पुराने वाले निकाल के लाते हैं, वो डीजे भी चल रहा था, ढोलक भी थी, और वो उठा के चलते हैं, वो लाइट जो होती है खंबे जैसे, क्या मैं नहीं जानता हूँ उसको, जो भी है उसको लेके चलते। तो दो साइडों में केबिल था, ठीक है। अब हालत देखें उस बारात की, आगे आगे डीजे, दो साइडों में लाइट चल रही है, केबल था, उसके बीच में लड़कियों और औरतों को भर दिया गया है। दो साइडों से ढोलक और डांस करने वाले बेगैरत, और पीछे पीछे मर्द बगैरत जा रहे थे। मैं सोचने लगा अगर इस कौम पे तबाही नहीं आएगी तो और क्या होगा। जहां फिलिस्तीन की बच्चियां आज कमरे में सोते वक्त भी नकाब नहीं उतारती हैं। जब इंटरव्यू में उस बच्ची से पूछा गया था तूने नकाब क्यों नहीं उतारा, क्यों नहीं उतारती हो तुम, दिन भर नकाब में रहती हो? उसने कहा दिन की बात करते हो, हम तो सोते भी नकाब में। कहा क्यों? कहा कि पता नहीं कब आके कोई मिसाइल गिरे और हमारी बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाए, तो हम इसलिए नकाब में सोते हैं कि लोग हमारी लाशें निकालने आए तो हमारी लाश भी बेपर्दा किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं? अपनी की बेटियों को नचा के मौज करते हैं हम, अपनी बच्चियों को डांस करा के हंसते हैं हम, अपनी बेटियों के कपड़े उतरवा के राजी होते हैं हम। किस मुंह से जाएंगे हुजूर के सामने, किस मुंह से जाएंगे? ओ दूल्हा बनने वालों, खुदा तुम्हें सेहरे मुबारक करे, तुम्हारी जिंदगियों में बरकत आए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मगर यह भी आपको इकरार करना पड़ेगा कि मौत अपने वक्त पे आनी है। जरूरी नहीं है तो डांस करके कूद के यहां से निकल रहा और बहू लेके आ जाएगा। कितने ऐसे हैं कि सेहरे में गए हैं और कफन में लिपट के लौटे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये तेरी जिंदगी का आखिरी डांस बन जाए। बंद करो ये तमाशे। अब कौम तमाशे अब भी नाचेगी तो इस कौम के लिए अब जमीन तंग हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे, अब भी नहीं उठे तो फिर कब उठोगे। उठो और ये बेगैरती जो हमारी कौम में आ गई है इसका जनाजा निकाल दो। वो निहायत ही बेगैरत, बद किरदार, बद असली, बद नस्ली होगा जो हुजूर का उम्मती होते हुए आज के बाद अपने बेटे की शादी में डीजे बजाएगा। ऐसे शख्स का बाइकाट पूरी कौम को करना होगा, पूरी कौम करे। और ये उलमा से गुजारिश है, उलमा से, पूरे इलाके के इमामों को बैठा के आप मीटिंग लें और ये सब मीटिंग लें कि जो बारात लेके बाजे से आएगा उसका निकाह कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा। बंद करो ये तमाशे। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा ही जोरों शोर की खुशी की जरूरत है तो फिर नात पढ़ते पढ़ते बारात करो, फिर हुजूर की बातें करते करते बारात करो। आओ, इज्जत से किसी का बोझ न बनो। और क्या करें, बारात का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं था। 250, 300, 300, 500 नमक का पानी पी के जा रहे हैं खाने के लिए। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बारात कम से कम कर दो। खत्म तो नहीं होगी मैं भी जानता हूं, लेकिन कम तो हो सकती है ना। इंशाअल्लाह कम करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि बेटी वाले का बोझ कम से कम हो सके, ताकि बेटियां फख्र से कह सकें शुक्र है हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है, जहां बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप के सीने का जोर होती हैं, बाप के सर का ताज हुआ करती हैं। ये जिम्मेदारी हर मेरे भाई की है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उम्मीद करता हूँ मैंने जितना पैगाम दिया उस पर अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने पहला पैगाम ये दिया था, अपने मकतब को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, चलाएंगे मदरसा इंशाअल्लाह। इसका फ़ायदा जानते हो, इसका फ़ायदा क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पहली ज़ौजा हैं, जिनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है, नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उनके नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। उनके नाम पे भी जो ना बोले मैं आज बद्दुआ करूंगा, उसकी जबान बोलने का हक ही नहीं रखती है जो सैयदा खदीजा के नाम पे ना बोले।
इसलिए कि ये वो जात है जिसका इस्लाम पे एहसान है। और मेरे नबी ने कहा था, लोगों कायनात पे इस्लाम का एहसान है, मेरी खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। कौन खदीजा है? कौन खदीजा है? आज 10 लाख रुपए में दामाद मिल जाता है? 4 बेटे हो गए तो अब्बा उंगलियों पे गिन रहा है। 10 गुड्डू पे मिलेंगे, 10 पप्पू पे मिलेंगे, 10 अच्छन पे मिलेंगे, 10 जुम्मन पे मिलेंगे। कितने लाख हो गए? बोलो 40 लाख। ये सोते सोते 40 का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा लगता है बेटे नहीं बकरे पाले हैं। अब बकरा ईद आने वाली है। बड़ा बड़ा बेगैरत पड़ा है। लिस्ट वो बुढ़ा लिए घूम रहा है गाड़ी की जो कभी जिंदगी में बुलेट पे बैठे गई नहीं। उस बेगैरत के हाथ में जहेज की लिस्ट है जिसे बहू गिलास तक नहीं छूने देगी। तू क्यों मरा जा रहा है? पिलाई 3 इंच वाली चाहिए। तुझे कभी बेड पे बैठने नहीं मिलेगा। मर कितना मरेगा? हाँ, कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है बेगैरतों ने। आज कंडीशन यह कि कौम की बच्चियों के बाल सफेद हो गए इसलिए कि जहेज देने के लिए बाप के पास पैसा नहीं है। और ये हर साल गले में हार डाल के कीमत लगवाता बेटे की। कुछ तो इतने चालाक मुखिए होते हैं, हर साल कहते हैं रिश्ता कराओ। कहां हो रहे यार रिश्ता? फला आदमी 12 देने कह रहा, सोच रहा है 1 साल और बढ़ा दूं फिर 15 लाख मिलेंगे। अल्लाह, ये कंडीशन है लोगों की। हजरत खदीजतुल कुबरा वो गए जिनको मलिका अरब कहा जाता है। बेशक। क्या कहा जाता है? मलिका अरब। जब हुजूर के निकाह में नहीं आई थी तो इनके कपड़ों में सोने के तार होते थे। अल्लाह। सोने के तारों से बना हुआ कपड़ा पहनती है खदीजा। लेकिन जब हुजूर के निकाह में आ गई, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो लोगों को हंसने का मौका मिला, क्योंकि मुखालिफ हो गए लोग। मजाक करने लगे, कहने लगे माज़अल्लाह मोहम्मद वो हैं जो बीवी की कमाई पे पल रहे हैं। ये बात हजरत खदीजतुल कुबरा के कानों तक पहुंची। ये बात मेरी उन बहनों के कानों तक भी पहुंच जाए जो शोहर की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में रख के फिर अगले दिन शोहर को दे के हिसाब लेती, मेरे वाले पैसे किधर है? और फिर इसी चीज पर झगड़े हो जाते। ये शोहर के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। हजरत खदीजतुल कुबरा के कानों तक आवाज पहुंची कि लोग ये कह रहे हैं कि हुजूर इनके पैसों पे पल रहे हैं। आपने बड़े बड़े रईसों की दावत की, बुलाया और खाना खिला के कहा ठहर जाना जरा, सारे काम है। सारे रुक गए। खदीजा को क्या काम पड़ गया? लगता है बिजनेस का कोई काम होगा, बड़ी अमीर है ना, इसलिए सोच के बैठ गए। लेकिन हजरत खदीजा ने अपने गुलाम को हुक्म दिया सारा जेवर निकालो, सारा सोना लाओ। जब ढेर लगाया गया, इतना ऊंचा सोने का ढेर लग गया कि जो इधर बैठे थे उधर वालों को नजर नहीं आ रहे थे, जो उधर बैठे थे इधर वालों को नजर नहीं आ रहे थे। और आपने फिर अगला जुमला फरमाया, लोगों क्या कहते हो कि हुजूर मेरी कमाई पे पल रहे? का गवाह रहना, आज से मैं अपनी सारी कमाई मुस्तफा के कदमों में डाल रही हूं। सारा सोना उठा के हुजूर के कदमों पे डाल दिया। और फिर मेरे नबी की सखावत देख, आने वाले चंद दिनों ने मुस्तफा ने सारा माल उठा के गरीबों में बांट दिया। सुभान अल्लाह। आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। सारे नहीं बोल रहे हैं, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। हमारा नबी। सब कुछ बांट दिया। अब सुने, जो थोड़ा सा काम करके कह रहे हैं मैं अपने हिस्से का कर बैठा भाई, अब तो मौत का इंतजार है। मौत का नहीं, लठिया का इंतजार है। थोड़ा सा खर्च करके कभी ये मत करना कि हम काम कर चुके। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जिन्होंने कुल कायनात अपनी दीन पे कुर्बान कर दी। कितनी कुर्बान की। एक दिन हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर आए, हज़रत खदीजा की चौखट के बाहर ना 5 ऊंट खड़े थे। हुजूर अंदर आए, चेहरे पे थोड़ा सा उदासीपन। हज़रत खदीजतुल कुबरा बावफा खातून है, ऐसी बावफा हैं कि 25 साल हुजूर के साथ गुजारे हैं, तन्हा गुजारे। लेकिन मेरे नबी कहते हैं 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे खड़े होकर आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये रवैया हजरत खदीजतुल कुबरा का हुजूर के साथ था। 25 साल का। कोई डिस्टर्ब हो रहा है? तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, ऐलान नबुव्वत फरमाया और सरकार ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो
अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं है। ये मेरे नबी का ऐलान है। और फरमाया मेरी रिसालत का इकरार करो, कामयाब हो जाओगे। कितने लोगों ने साथ दिया? जितने नाक तक खा के उठे थे ना, सारे मुंह पे कह के चले गए थे हम मानने वाले नहीं। हुजूर का चेहरा उतरा, 10 साल के बच्चे की निगाह पड़ गई, और वो 10 साल का बच्चा कोई और नहीं, आज दुनिया उसे हैदर कर्रार कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दुनिया हैदर कर्रार कहती है। उसी शेरे खुदा की नजर पड़ गई, सब चले गए। मेरे नबी ने कहा अली तुम नहीं गए, तुम नहीं गए, सारे मेरी बात का इनकार करके चले गए, तुम क्यों रुके? आगे बढ़ के दामन थाम के कहा महबूब दिल थोड़ा न कर। अबू जहल ना ही मानता ना माने, उतबा नहीं मानता ना माने, अली तेरे साथ खड़ा रहेगा। सुभान अल्लाह। 10 साल की उम्र में हजरत अली ने कहा मैं आपके साथ रहूंगा। ऐलान नबुव्वत करना था, एक कोहराम मच गया। गैर तो गैर अपने भी जान के दुश्मन बन गए। अबू लहब जैसा चचा भी हुजूर का दुश्मन हो गया। कितनी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा ये बताना चाहता हूं। मैं सलाम करता हूं इन नौजवानों को जिन्होंने खून पसीने की कमाई लगा करके आज ये दिन दिखाया गया कि मुझे और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल रहा है। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी जगह पे बैठे रहिएगा। ये साहब किबला तशरीफ ले जा रहे हैं, कोई परेशान न करे। तवज्जो है सारे लोगों की। मुसीबतें उठाई गई, आज हमारा कुछ दीन पे नहीं लगा है, कोई कुर्बानी दीन के लिए नहीं गई है। लोग दुश्मन हो गए जान के, सबने इकट्ठे हो के कहा अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो चुका था, तो हुजूर अपने चचा जनाब अबू तालिब की किफालत में थे। उनके पास जाके लोगों ने शिकायत की, कहा समझाओ पोते अपने भतीजे को समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। कहा क्या हुआ? कहा वो हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है। चचा ने बुलाया, भतीजे बात क्या है? हुजूर ने बात रखी, कहा ये लोग आए थे, कह रहे थे जो मांगोगे दिया जाएगा। मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे आका का जवाब सुने, अल्लाह करे ये दिल में बात उतर जाए। कहा चचा अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज रख दे और दूसरे हाथ पे चांद रख दे और फिर मुझसे कहें दीन की तबलीग छोड़ दे, हुजूर कहते मैं चांद सूरज छोड़ दूंगा, मगर हुजूर कहते मैं दीन की तबलीग करना नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का जवाब। और फिर उसके बाद जब ये जवाब मिल गया, जलील हो गए, आके हुजूर के चचा से कहा कि हम जान ले लेंगे इनकी। मेरे नबी के चचा ने क्या कहा? कहा होश के नाखून लो, हल्के में मत लेना, मैं साथ खड़ा हूं, और जब तक मैं हूं किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मेरे भतीजे का एक बाल भी बेका कर सके। तो रुसवाइयां उठानी पड़ी। फिर क्या हुआ? फिर मुस्तफा के साथ बाइकाट का इन्होंने प्लान किया, सोशल बाइकाट आका का किया गया, तहरीर तैयार की गई, और तहरीर ऐसी तैयार की गई कि इनके साथ ना कोई बात करेगा, ना कोई बैठेगा, ना कोई बोलेगा, ना इनसे शादी करेगा, ना इनके साथ लेन देन रखेगा, ना इनके यहाँ पे आना जाना रखेगा। आज के बाद ना ये हमारे ना हम इनके। जब ये बाइकाट का ऐलान हुआ ना, तो फिर हुजूर के चचा ने पूरे कुरैश को इकट्ठा किया, कहा कि मांग रहे हैं कि अपना भतीजा हमें दो, हम उसे कत्ल करेंगे। मेरा फैसला यह है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, भतीजे पर आंच नहीं आने दूंगा। तो कुरैश वाले जिन्होंने अभी कलमा भी नहीं पढ़ा था कहने लगे हम तैयार हैं। हुजूर का साथ खानदान कुरैश ने दिया। अबू लहब के अलावा सारे शाबे अबी तालिब में गए। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, ये शाबे अबी तालिब की कंडीशन क्या थी? शाबे अबी तालिब की कंडीशन ये है कि भूख प्यास इतनी थी कि अगर चमड़ा भी रोड पे मिल जाता था तो मुस्तफा के साथ देने वाले लोग उसे उबाल के, जला के, भून के, मसाला बना के, पानी में पका के चमड़े भी खा जाया करते थे। आज कितने वक्त की रोटियां हमारे घरों में, 6 टाइम खाने वाले भी आज दीन के बारे में नहीं सोच रहे। हज करके आ गए तो बस सोच बैठे अब तो हम जन्नती हो गए, अब कुछ करना है ही नहीं। हाँ जी, अगर 5 टाइम नमाज पढ़ने लगे हो गई दीन की जिम्मेदारी पूरी। ऐसे दीन हम तक नहीं पहुंचा। आप शाबे अबी तालिब की सख्तियां देखें तो कसम खुदा की आज भी रोना आ जाया करता है। अब लहजा बदला उसका, कौन हो तुम? कहने लगी मजबूरी है, बता नहीं सकती। तो कहा मैं अजनबी को बेटी कैसे दूं? कहने लगी सुनो, मैं उमर की बीवी हूं, अब्दुल्ला की मां हूं। कहने लगी कौन उमर? कहा वही जो अमीरुल मोमिनीन है। कहा हाँ। औरत के पैर कांप गए। कहा उमर की बीवी मेरे घर?
कहा सिर्फ मैं नहीं आई, उमर भी आया खड़ा है। कहा कहाँ है? कहा वो बाहर है। जब औरत बाहर निकली तो क्या देखते हैं, हजरत उमर दीवार से लगे और हाथ उठे और रो के कहने अल्लाह आज उमर को खाली ना लौटाना। आधी दुनिया का मालिक, आधी दुनिया का मालिक रो रहा है, कह रहा मालिक आज खाली ना लौटाना। उमर बड़ी उम्मीदें लेके आया है, ए अल्लाह आज उमर की झोली को खाली ना रखना, मालिक आज ये बेटी उमर की झोली में डाल दे। अल्लाह अकबर। जब औरत ने इतना सुना है कांप गई। उसने कहा उमर अगर ये बात है, अगर इस दर्द से बेटी लेने आए हो तो जाओ, आज से ये बेटी तुम्हारी हो गई है। दौर आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं। आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस अक्सर होती है, हमें लोग बुलाते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती है कि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस बहुत हो रही हैं और तकरीरें भी बहुत की जाती हैं, लेकिन हमारी कौम बस जूं के तू ही नजर आती है। न सावन सूखे न भादो हरे, ये हमारी कौम का मामला है। आपसे एक बात कह दूं, ये जो महफिलें सजती हैं ना और इतनी मेहनतें करके जो ये जलसा किया जाता है, इस जलसे की उम्र कोई 8 दिन नहीं है, 5 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है। ये जलसे की उम्र उतनी ही है जितने दिन से इस जलसे की तारीख मुकर्रर की गई है। पैर थक जाते हैं जलसा कराने वाले, पैर थक जाते हैं जलसा कराने वालों के। भाई ने अभी कहा कि बेटी की शादी करना आसान है लेकिन जलसा करना मुश्किल होता है। तो इसको सिर्फ लज्जत का और मनोरंजन का सबब ना बनाए। यहां हमें मूड नहीं बनाना है, खुदा तौफीक देगा तो तकदीर बना के जाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार है ना सारे लोग? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का साफ ऐलान है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए नमूने हयात है। यानी कुरान ये ज़हन दे रहा है, माँ के गोद से लेकर के कब्र तक एक एक लम्हे के गुजारने का तरीका मुस्तफ़ा की जिंदगी में मैसर है। हुजूर की जिंदगी में सब कुछ है। ये अलग बात है, हमारी कमनसीबी है कि आज हम मगरिबी तहजीब की तरफ चल दिए। हमने यही समझा है कि जितना हम अंग्रेजों की नकल करेंगे उतने ही ज्यादा कामयाब समझे जाएंगे। हमने ये जहन में बैठा लिया है कि जिन बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं वो दौरे जाहिलियत की फिक्र वाली बच्चियां होती हैं, और जिन बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर जाते हैं वो जदीद फिक्र की बच्चियां होती हैं। मैं कहता हूं कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम जिसे तरक्की का नाम देते हैं हकीकत में वो हमारी तबाही का रास्ता है। हम जिसे कहते हैं कि ये कामयाब है, हकीकत में वो सबसे बड़ा नामुराद शख्स है कि जो मगरिबी तहजीब में जाकर के डूब गया है। आपसे पूछना चाहता हूँ, यही बस्तियां होती थी और यही गांव होते थे। कभी इनकी चौखटें इतनी ऊंची होती थी कि लोग फख्र से चौखट देख के समझ जाते थे चौखट इतनी बुलंद है तो बंदा कितना बुलंद होगा। लेकिन आज माफ कीजिएगा, ये उस दौर की कहानी है कि जब पैसे कम थे और दिल बड़े थे। लेकिन आज वो दौर है कि पैसे बढ़ गए हैं और दिल छोटे हो गए हैं। आज मैं बिलग्राम शरीफ सरकार सैयद रईसुल अत्किया सरकार वैस मुस्तफा वास्ती की बारगाह में बैठा था, तो आपके छोटे भाई चच्चू मियां ने एक बात कही कि हमारे जद्दे अमजद ने कहा बेटे दरवाजे हमेशा बड़े लगाना। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा था जिनके दरवाजे बड़े होते हैं अल्लाह उनके दिल भी बड़े कर दिया करता है। आज आप हवेलियों का जायजा लें, आज आप हवेलियों का जायजा लें। आज चौखटें कीमती जरूर मिलेंगी आपको, सागुन से लेकर के आपको चंदन की लकड़ी तक की चौखटें नजर आ जाएंगी। आज हर शख्स का पैसा उसकी चौखट पे नजर आ जाता है। बंदा कलर देख के अंदाजा लगा लेता है पैसे वाला है, लेकिन दिल वालों का पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जितनी जेबें बड़ी हुई हैं उतने दिल छोटे हो गए। दिल छोटे हो गए। हम किस रविश पे चलने लगे? हमारी राह कौन सी है? मैं बहुत तेजी से अपनी बात समझाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि एक ही आवाज बार बार कानों से टकराती है ना तो फिर वही पलट के बाहर आने लग जाती है। काफी देर से आप इस साउंड के सामने बैठे हैं, मैं समझ सकता हूं आप मुझे कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैंने पहले कह दिया मेरी बात दिल पे लिखने के काबिल हो तो लिख लीजिएगा वरना वापस कर जाइएगा। मैंने कहा दिल तंग हो गए हैं। आज हर बंदे की यही शिकायत है। सैयद साहब क़िबला की बारगाह में आके कहते हैं हुजूर बरकत नहीं हुई,
हुजूर पैसा नहीं रुक रहा है, क्या करें, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हिसाब छोड़ते महीने में 0-0 रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सिर्फ डोरियों से दौलत इकट्ठी होती ना तो फिर कोई मजदूर खेती में मजदूरी करने नहीं जाता। अगर सिर्फ तावीज़ात से अमीर बंदा हो जाता तो फिर अल्लाह कभी ये शिकम न लगाता। अगर सिर्फ दुआओं के जरिए बंदे अमीर हो जाते ना तो फिर जरूरत नहीं थी किसी मजदूर को 50 ईंटें लेके चौथी मंजिल पर चढ़ने की। इमाम शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, दो चीजें हैं, एक है दुआ और एक है मेहनत। कितनी होगी याद कर लें, एक है दुआ और एक मेहनत। एक जोर से बोले, एक दुआ और एक मेहनत। शेख सादी फरमाते हैं कि बंदा सिर्फ दुआ पे भरोसा करे तो कहते हैं वो बेवकूफ है, मेहनत ना करे सिर्फ दुआ करे कहते हैं बेवकूफ है, और दुआ ना करे सिर्फ मेहनत करे तो कहते हैं वो घमंडी है। फरमाते हैं कि पहले मेहनत करो फिर बुजुर्गों से दुआएं लो। तो मेहनत से आगे बढ़ो, जो कमी रह जाएगी वो बुजुर्गों की दुआओं के जरिए आगे आ जाएगी। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं, सिर्फ एक बात मैं आपसे कहूंगा, ये तमाम तर जिम्मेदार उलमा इकराम बैठे, इन्हीं की मेहनतें होती हैं। असल क्या है कि हम लोग ना बहुत बड़ी जुब्बा और दस्तार को समझते हैं कि ये दीन का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। मैं मुरादाबाद से आया हूं तो शायद आपकी नजर में होगा कि भाई इसने बड़ा दीन का काम किया होगा, लेकिन मैं बता दूं सही बात यह है कि जो खिदमत इलाके के अंदर मकतब में अलिफ से लेकर या तक पढ़ाने वाला बंदा करता है ना, वो दौरे हदीस को पढ़ाने वाले तलबा को पढ़ाने वाला मेहनत नहीं करता है। उसकी वजह यह है कि जो इतनी बड़ी जमात मेरे सामने बैठी है ना, ये किसी दारुल उलूम में पढ़ के नहीं आए, इन्हें किसी जामिया ने तालीम नहीं दी। आज जो सरों पे टोपियां हैं ये किसी मकतब की देन है, आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं ये किसी मकतब की देन है, आज जो अगर नमाजों का तरीका याद है ये बुनियादी मदारिस जो होते हैं उन्हीं की मेहनतों का नतीजा होता है। आज जो हमारे बच्चों को कलमे दुरुस्त याद होते हैं ये इसी मकतब की कहानी होती है, जिनको बैठ करके नाज़रे खां संभाले करते हैं। आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, हमने नाज़रे खां की इज्जत नहीं की है। मैं तो पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, नीचे से लेकर के मिंबर तक और हुजूर इजाइया से लेकर मसनद इफ्ता तक बैठने वाला बंदा अपने इब्तिदाई उस्ताद की इज्जत किया करे। मैं जानता हूँ उसने यस्सरल कुरान पढ़ाया है, उसने नाज़रा पढ़ाया है, फिर तूने किसी इदारे में जाकर के हुजूर की हदीसों को पढ़ा है, कुरान की तफसीर को पढ़ा है। लेकिन याद रख, अगर बुनियाद कमजोर होती है तो इमारतें नहीं बना करती है, अगर इमारत होती है तो बुनियाद की मजबूती होती है, अगर बुनियाद मजबूत है तो किसी बड़े की वजह से नहीं, इन्हीं छोटों की वजह से इमारतें मजबूत होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुरा ना मानिएगा, मैं भी किसी जामिया में पढ़ा हूं, मैंने भी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है, लेकिन सच बताना हमें कलमे कब याद करा दिए जाते हैं। सच बता, हमें कलमे कब याद करा दिए जाते हैं? हमें कलमे तब याद करा दिए जाते हैं जब हमें रिश्तेदारों के नाम तक याद नहीं होते। गलत काम है, बोलो। और यही कलमे बुढ़ापे तक याद रहते हैं सरकार, यही कलमे बुढ़ापे तक याद रहते हैं। हमें याद नहीं कि एदादिया से लेकर तखस्सुस तक किसी किताब में कलमे पढ़ाए गए, कहां पढ़ाए गए? वही जिसे मुल्ला जी कह के जलील किया गया, वही जिसे चंदा खौर कह के जलील किया गया, वही जिसे हाफिज जी कह के पीछे धकेल दिया गया, वही जिसको सिर्फ मैयत पर अजान तक रखा गया, वही जिसको सिर्फ फाता खानी तक रखा गया, उसने वो दौलत अता की है जो कब्र तक काम आ रही है, और कब्र तक नहीं बल्कि अर्श तक काम आ रही है। खुदा की कसम, आज भी अगर बच्चों से पूछो कि नमाज जनाजा का तरीका किसने पढ़ाया तो किसी शेखुल हदीस का नाम नहीं लेता, किसी मुहद्दिस का नाम नहीं लेता, किसी मुफस्सिर का नाम नहीं लेता। वही 50 साल पुराने किसी मकतब में बैठ करके चश्मा लगा करके पढ़ाने वाले एक गरीब मौलवी का नाम लेके कहता है वो थे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतें नाजिल करे, जिन्होंने कलमे याद कराए थे। इसलिए मैं कहता हूँ शेखुल हदीस की इज्जत करो, हक है उसका, लेकिन उससे पहले एक मकतब में पढ़ाने वाले हाफिज की इज्जत किया। हमने ना इंसाफी की है, हमने ना इंसाफी की है। आपसे कहना चाहता हूँ, दौर गुजरे हैं हमारे, दौर गुजरे हैं, और आज ना हमारे मकतब कमजोर है।
आप जानते हो अब कितनी बातें हम सोशल मीडिया की वजह से खुल के नहीं कह सकते, लेकिन हुजूर की उम्मत बड़ी होशियार उम्मत है। हम जानते हैं इसकी तरबियत मुस्तफा ने की है। हाँ, इसकी तरबियत हुजूर ने की है। हमारी कौम का तो बच्चा भी इतना होशियार होता है, पेशाब की छींट आ जाए ना पजामे पे तो खड़े होकर 15 मिनट टंकी चलाता है ना। ये हुजूर की उम्मत का बच्चा है जो एक छींट पर भी धो रहा है। वो लोग भी है जो मुंह लगा के पिया करते। मैं मानता हूँ हुजूर की उम्मत है, हुजूर की उम्मत है हमारी। जिंदाबाद का एक बच्चा, हुजूर की उम्मत का एक बच्चा होशियार होता है। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, तवज्जो है, बहुत कह लूं अगली बात। समझदार लोग सारे बैठे न, कोई बात नहीं, मसला नारे का नहीं, बस बात समझ लें। ये बड़ी बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नारा हो जाएगा अगर लोग मेरी बात समझ लें। खाली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ है तवज्जो सारे लोगों की, जरा कहें या रसूल अल्लाह और जोर से। अल्लाह सलामत रखे खुदारा। आज आप देखें लोग हमारे मदरसों के पीछे क्यों पड़े? एक सवाल, मदरसों के पीछे क्यों पड़े? हालांकि अवैध इमारतें तो बेशुमार है हिंदुस्तान है ना। जानते हो दुनिया ने रिसर्च की है कि इस कौम को अगर जिंदा रखा है तो इन्हीं मदरसों ने जिंदा रखा है। जिन्हें तुम ज़कात का अड्डा कहते हो ना, जिन्हें तुम खैरात खाने वाला कहते हो, दुश्मन को तुम्हारे करोड़पति बिगड़ेल अमीरों से खतरा नहीं जितना एक जोड़ी में 8 दिन गुजारने वाले मदरसे में पढ़ाने वाले से खतरा है। दुनिया जानती है अगर ये रहेंगे तो फिर कौम मुर्दा नहीं होगी। अब तेरी जिम्मेदारी बनती है दुनिया गिराने पे आए तू उठाने पे लग जा। खुदा की कसम ये गिराते गिराते थक जाएंगे, हम बनाते बनाते नहीं थक सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाली जलसों में नाच लेने से काम नहीं चलेगा, खाली कूद के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। अब जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा अपने इदारों को, वरना कोई तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। रह जाएंगे रखे हुए जनाजे। कितने ताने देते हैं हम लोग, माफ कीजिएगा। हम कहते हैं कि जी अल्लाह हमारे बेटे को हाफिज बना दे, दुआ कर दो, हाथ रख दो। हमारे हाथ रखने से अगर हाफिज जी बन जाता ना तो हमारे मोहल्ले में सारे हाफिज जी होते। कुछ तो शर्म करो यार। याद रखें फरमाया गया जो उलमा की इज्जत नहीं करता ना अल्लाह उसकी नस्लों से इल्म उठा लेता है। ये सबसे बड़ी सजा है, ये सबसे बड़ी सजा है, सबसे बड़ी सजा ये कि जो उलमा की इज्जत नहीं करता अल्लाह उसकी नस्ल से इल्म उठा लेता है। कहता क्या फर्क पड़ता, लौंडे को IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ना बने हाफिज जी। ये सोचा ना तो सुन, जिंदगी कितनी होती है? लगभग ठीक है ना, 65 70 हद से ज्यादा 200 साल जी लोगे भाई। अगर जियोगे भी तो भाई 150 तक के लोग तो है ना, है ना। मैं कह रहा हूँ ज्यादा जी लोगे 200 साल, आखिर मौत, आखिर बोले सारे आखिर मरना है नहीं। अब सुने अगली बात, फरमाया गया पूरी जिंदगी आपने ना फैक्ट्रियों में गुजारी, शानदार ऑफिस में बैठ के गुजारी। जिंदगी उसकी भी कट रही है जो रोज मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पसीने में भीग के आके बच्चों को चंद लुक़्मे हलाल के खिलाता है, उसकी भी कट रही है। मैं तो कहता हूँ नौजवानों से, कई बार नौजवान कहते हैं अब्बा तुमने मेरे लिए क्या किया है, फलां की देखो उसकी बिल्डिंग खड़ी है, उसकी इमारत खड़ी है, तुमने क्या किया, छप्पर में ही काट दिया। अगर तेरे बाप ने ना मजदूरी करके हलाल के लुक़्मे खिलाए ना तो उसके तलवों में बैठा कर और माथे पे रख के कहा कर तेरा एहसान है, तूने चटनी खिलाई लेकिन हराम की नहीं खिलाई थी। बैठा करो उसके पास, एहसान है उसका भाई, एहसान है। हराम के मुर्गों से हलाल की चटनी लाख गुना बेहतर है, इसलिए कि गलत दवा डाल दो तो फसलें बिगड़ जाती है, गलत ग़िज़ा खिला दो तो समझाने के लिए कहा, वरना बादशाहत तो उनके कदमों की धूल थी। वो तो हुजूर के वारिस बन के मिंबर पे बैठे थे, खलीफा मुस्तफ़ा है वो तो आधी दुनिया के मालिक है उमर, आधी दुनिया के। और जब वो रिश्ते की बात आई, बीवी ने कहा मेरे सरताज रिश्ता करें ना, बेटा जवान हो गया। कहा मुझे कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा। कहा इतने बड़े हुक्मरान हो, लोगों से मिलना जुलना है, कहाँ कहाँ के सफ़ीर आते हैं, तुम्हें बहू नहीं मिल रही? तो बीवी होती है भाई,
शोहर मंत्री भी है तो उसके लिए सिर्फ शोहर है, वहां मंत्री ना बनियो वरना घर बिगड़ जाएगा। पीर साहब हो गए दुनिया के लिए, बीवी के लिए सिर्फ शोहर है ना। खतीब हो गए दुनिया के लिए, बीवी के लिए सिर्फ शोहर। बीवी कहती है सुनो उमर जल्दी तलाश करो बेटा जवान है। एक दिन रात में आए कहने लगे बहू मिल गई है। कहा किधर? कहा सुबह चलो रिश्ते की बात कर लें। किधर? का रात जा रहा था ना तो एक घर से आवाज आ रही थी, अम्मा कह रही थी दूध में पानी मिला दे। तो लड़की कह रही थी कि उम्र का दौर है। तो माने का उम्र तो नहीं देख रहे रात में? का बच्ची कह रही थी उम्र तो नहीं लेकिन उम्र का खुदा देख रहा है। कहा अगर बहू बनाना है तो उसी को बनाना है। ये हजरत उमर का फैसला। आज लड़की का घर देख के कह रहा लड़की ठीक है, 3 मंजिलें तो ठीक है, बाहर गाड़ी खड़ी है तो ठीक है, अपना भी ठीक ठाक ही मसला रहेगा क्योंकि हराम की बुलेट पे जो बैठेगा। अपने अब्बा की औकात पूरी जिंदगी साइकिल खरीदने की नहीं हुई और पराई बेटी की बुलेट के चक्कर में कुत्ता बना घूम रहा। मैं कुत्ते से बदतर मानता हूं ऐसे लोगों को जहेज जो मांग के लेते हैं, इसलिए कि कुत्ता वो खाता है जो डाल दिया जाता है और ये वो है जो छीन के हाथ में से ले जाता है। ये कुत्ते से बदतर आदत है जहेज मांगने वाले मनहूसों की। आपसे गुजारिश है बहू उसकी बेटी बनाओ जो शरीयत वाली हो, वरना पूरी जिंदगी पुरखाज शरीफ के चक्कर लगाओगे भूत नहीं उतरेगा। इसलिए कि उतरते उनके जिन पे चढ़े हों, जो पूरी भूतनीय हो उनके भूत। बोलो डर क्यों रहे हो? शादीशुदा हो ना, इसलिए घबराहट लग रही। इसलिए दीनदार हज़रत उमर कहते मिल गई बहू, तवज्जो है, सो तो नहीं रहे ना, मिल गई बहू। किधर? का चलो अब रिश्ता मांगने का तरीका। तवज्जो हजरत बस थोड़ी सी देर, रिश्ता मांगने का तरीका देखें आप। बीवी से कह रहे हैं सुनो बताना मत, खलीफा की बीवी हूं, बच्ची यतीम है, औरत बेवा है, खलीफा का नाम ना लेना, कहीं घबरा के रिश्ते को मना न कर दे। आज तो लड़का 25,000 कमा रहा है तो शादी के रिश्ते के टाइम अब्बा कह रहे आप कल ही डाले 75,000, देख लो मैसेज आया हुआ। झूठ बोल रहा था कि रिश्ता कर रहा फंसे। डकैती के भी नए नए तरीके। हाँ हजरत उतनी कमाई नहीं होती जितना ढोल बजा रहा है। और इसी के ना शादी के 8 दिन बाद मोहल्ले से गुजर जाओ, अरे आप जी कैसी फातिया पड़ी थी, जरा आंखों का क्या हो गया? का शादी से 1 रुपया नहीं कमाया इसने। अबे भाई ये तो 75,000 कमा रहे। अरे कहां कमा रहा था हमने, इसीलिए तो कहती थी रिश्ता अच्छा मिल जा। ये ड्रामे हमारे। हजरत उमर कहते हैं ये मत बताना कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं, वो बेवा है, यतीम है, डर ना जाए। और सुनो अंदर मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाना। ये हजरत उमर कह रहे। दरवाजे के बाहर हजरत उमर खड़े हो गए और बीवी अंदर गई, सलाम किया, बेवती जवाब दिया। कैसे आना हुआ? कहा सबसे कीमती चीज लेने आए तुमसे। बेवा ने मुस्कुरा के कहा जी हमारे घर तो कई कई दिन के फाके होते हैं, हमारे घर कौन सी कीमती चीज। हजरत उमर की बीवी ने यूं दुपट्टा फैलाया, आधी दुनिया के हुक्मरान की बीवी है, वो कह रही अपनी बेटी भी हमें भीख में देकर हमारी इज्जत में 4 चांद लगा दो। और बेटे वालों इस तरह बेटियां मांगी जाती हैं, किसी की जूतियां तोड़ के जलील करके उसकी बेटी के रिश्ते में हाँ नहीं किया जाता। बेटियां नाज के साथ लिया करो, इसलिए कि बेटी हद से ज्यादा नाजुक होती है। मर्द 100 बार टूटेगा सीधा हो जाएगा, बेटी 1 बार टूट जाती है कभी सीधी नहीं होती है। इसलिए इसे तोड़ने की कोशिश न करना। कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार तोड़ा गया। 6-6 बार बाप ने 10-10 हजार उठा करके, गरीब बाप ने उधार उठा करके देखने वालों के पेट भराए। 4 दिन बाद जवाब आया बेटी पसंद नहीं आई। मर नहीं जाते? तुम्हारे पित्तों में कैंसर नहीं हो जाता जब तुम गरीब के उधार ली हुई रकम को हलक तक खा के ना कहते हो? खाने से पहले मना क्यों नहीं किया तुमने? कम से कम गरीब 10,000 का मकरूज तो नहीं होता? बेटी वाला बेटी पाल लगा के और इससे बड़ी मेहनत क्या करेगा वो? लेकिन कुत्ते बन के जाते हैं नमक का पानी पी के। चाय से पेट नहीं भरा, नाश्ते से नहीं भरा, बिरयानी बन गई, कह रहा लस्सी और पिलवा दो।
लास्ट में कह रहा बहू के हाथ की और चाय पीनी है, हराम की है। उससे पूछ जिसके दरवाजे पे 4-4 बेटियां गए, उसके बाल वक्त से पहले सफेद हो गए। अगर तेरी वजह से कोई बेटी का बाप रोया ना, उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक एक आंसू की कीमत तुझसे नहीं ले ली जाएगी। जा जितनी बड़ी खानका में जाके हाथ में हाथ दे दे। हुकूकुल इबाद का मसला इतना सख्त है कि तुम्हारा पीर तो क्या किसी का पीर बचाने वाला नसीब नहीं होगा। डरे इस चीज से, तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। सारे आला हजरत वाले लोग बैठे, सुन दिल क्या चीज है। आला हजरत की बारगाह में खादिम था, खाना लेके आता था। वो खाना इस दिन लेट लेके आया। आला हजरत ठहरे पठान, नाम के पठान नहीं शान के पठान है, और उनकी पठानी शायरी से झलकती है। किलके रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करें, ये पठानी झलकती है। बच्चा खाना लेट लेके आया, छोटा बच्चा था, आपने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार रही था, वक्त के इमाम को ख्याल आया गलत मार दिया, अपनी गरज से थप्पड़ मार दिया। आपने खाना नहीं खाया। जानते हो आपने ना, बारगाह में आपके शागिर्द बैठे हुए, कहने लगे जल्दी करो उस बच्चे को ढूंढ के लाओ। कहा क्यों? कहा जब तक उससे माफी नहीं मांग लेता अहमद रजा के दिल को करार नहीं आएगा। आज तो माफ कीजिएगा, अगर ताकतवर कमजोर के थप्पड़ मारते तो कहता चलो भाई हम अपना थप्पड़ वापस ले रहे, माफी भी ऐसे मांग रहे आइए। जबकि थप्पड़ का बदला थप्पड़ है, और ऐसे ही पंच होते हैं दलाल। फैसला तेरी हक में जाकर, डरे मत, तू बैठ जाके डरो। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम फैसले करो तो फिर इंसाफ करना, वरना अल्लाह की तराजू में कोई डंडी मारने वाला नहीं है। वहां एक एक बाल तोल दिया जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए लिमिट में रह के फैसले करना। आला हज़रत ने कहा जल्दी करो, तलाश करो। पूरी रात तलाश किया, बच्चा नहीं मिला। फिर जब सहरी का वक्त हुआ ना, वो बच्चा फिर खाना लेके आया। आपने कहा बेटे कहां थे? कहा जी मैं मस्जिद में जाके सो गया था। जानते हो आप घुटनों पे आ गए, कहने लगे माफ कर दे। उसने कहा हुजूर मैं आपका खादिम हूं, माफी मांग रहे? रो दिए। कहने लगे अहमद रजा रब की बारगाह में क्या जवाब देगा? तू कह रहा ना मैं आका हूं, तू खादिम है। फरमाने लगे यार माफ कर दे। बच्चा रोने लग गया। कहा हुजूर इतनी बड़ी बात मुझसे कह रहे हैं आप? आपने फरमाया माफ कर वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने कहा सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, लाओ माफ कर दे। उसने कहा जब आपको मैंने माफ किया। उसने कहा ऐसे नहीं, जैसे थप्पड़ मैंने मारा था वैसे मेरे थप्पड़ मार। ये चीज होती है, जैसे मैंने थप्पड़ मारा था वैसे मेरे थप्पड़ मार। तो जब बच्चे ने थप्पड़ मारा तब आला हजरत को तसल्ली मिली। आज हम किधर खड़े, आज हम कहां खड़े? आज माफी मांग रहे हैं हम। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा सख्त है। आला हजरत कोई मंतिकी आदमी नहीं थे, सिर्फ मेरा इमाम वो है जो 156 उलूम पे महारत ताम्मा रखता था। आज तक तहकीक चल रही है। हाँ, जो सही से हजरत नहीं है उन्हीं आला हजरत पे एतराज है बस, वरना आला हजरत के दर की मिट्टी चाटने वाला ये बंदा उनको कुत्ता बना देगा 3 मिनट के अंदर। आला हजरत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। आज तक ताजुश शरिया का लोगों को अंदाजा नहीं हुआ, तो बरेली के अहमद रजा का अंदाजा कौन लगा सकता है? सीधी सी बात है। सारे बरेली वाले लोग हैं। दिलों का ख्याल रखो, मेरे इमाम ने रखा है। दिलों का ख्याल रखो। किसी की बेटी की आंख में आंसू तुम्हारी वजह से नहीं आना चाहिए। जानते हो रिश्ते की बात चल रही थी, सरकारे उमर फारूक आजम बीवी अंदर गई, कहा अपनी बेटी दे दो। रो दी। उसने कहा जी बेवा जरूर हूं, लेकिन इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं कि मैं लड़के का और लड़के के बाप का पता ना पूछूं। कौन हो तुम? मां तो हूं, बेवई तो हूं, मां हूं, हो कौन? अब लहजा बदला उसका, कौन हो तुम? कहने लगी मजबूरी है, बता नहीं सकती। तो कहा मैं अजनबी को बेटी कैसे दूं? कहने लगी सुनो मैं उमर की बीवी हूं, अब्दुल्ला की मां हूं। कहने लगी कौन उमर? कहा वही जो अमीरुल मोमिनीन है। कहा हां। औरत के पैर कांप गए। कहा उमर की बीवी मेरे घर? कहा सिर्फ मैं नहीं आई, उमर भी आया खड़ा है। कहा कहां है? कहा वो बाहर है। जब औरत बाहर निकली तो क्या देखते हैं, हजरत उमर दीवार से लगे और हाथ उठे और रो के कहने अल्लाह आज उमर को खाली ना लौटाना। आधी दुनिया का मालिक
आधी दुनिया का मालिक रो रहा है, कह रहा मालिक आज खाली ना लौटाना। उमर बड़ी उम्मीदें लेके आया है, ए अल्लाह आज उमर की झोली को खाली ना रखना, मालिक आज ये बेटी उमर की झोली में डाल दे। अल्लाह अकबर। जब औरत ने इतना सुना है कांप गई, उसने कहा उमर अगर ये बात है, अगर इस दर्द से बेटी लेने आए हो तो जाओ, आज से ये बेटी तुम्हारी हो गई है। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बहू को किस तरह रखा जाता है। बेटी यतीम है, हज़रत उमर बहू बना के लाए हैं। लाने के बाद जैसे घर में कदम रखा है, आप फरमाते बेटी बता तेरा बाप कौन है? कब चाचा मेरा कोई बाप ही नहीं है, मैं तो कई जमाने से यतीम हूँ, एक जमाना हो गया है, मैंने किसी को बाप ही नहीं कहा है। कहा मैं कौन हूँ? कहा आप रिश्ते में चचा लगते हो। हजरत उमर ने हाथ रखा सर पे, कहा बेटी आज के बाद चचा ना कहना, जब भी कहना मुझे बाप कह के आवाज देना, तू मेरी बेटी है मैं तेरा बाप हूँ। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, बच्ची की चीख निकल जाती है, कहती जरा एक बात और बता दो, तुम मुझे बहू बना के क्यों लाए हो? हजरत उमर ने कहा बेटी एक बात तो बता दे, जब वो दूध का मसला था तूने माँ से क्या कहा था? बच्ची ने पूरी बात दोहराई और दोहरा के कहा था आखिर में मैंने कहा था अम्मी उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो देख रहा है। कहा बस इसी बात पर मैंने तुझे घर की बहू बनाया है। का ड्यूटी क्या है? का ड्यूटी ये है बेटी उमर रोज अदालत में जाता है, रोज फैसले करता है। का जब मैं घर से चलूं मेरा कंधा पकड़ना और कहना अब्बा फैसले सच के साथ करना, खुदा देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफा, फैजाने हुजूर शेख मीर रहमतुल्लाह अलैह, उर्से शेख मीर रहमतुल्लाह अलैह। खुदारा रिश्ते करें तो बहू ऐसी तलाश करें कि जो शरीयत वाली हो, दीन वाली हो, जो खुदा से नहीं डरती वो ससुर से डरेगी? बोलो, जिसे कब्र का डर नहीं वो हवेली में डरेगी? बोलो नहीं ना। फिर वो लाओ जो रब से भी डरती हो, कब्र से भी डरती हो, फिर तुम देखना कदम उसके आएंगे, करम मदीने वाले का होना शुरू हो जाएगा। सारे लोगों से गुजारिश है, आखिरी बात और कह लूं और ये बात मैं 2 मिनट में समेटने की कोशिश करूंगा। ये हो गए रिश्ते, मैंने सारे बात कर ली, बाप मियाँ बीवी, ये हो गई बातें। बहू ससुर सास का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बेटे बाप का रिश्ता, आखिरी बात भाई भाई का रिश्ता। एक बात कह जाऊं, कभी दौलत के लिए अपनों को मत छोड़ना। आखिरी बात है मेरी, दौलत के लिए अपनों को मत छोड़ना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है और अपने नसीबों से मिला करते हैं। कभी भाई भाई के खिलाफ खड़े मत होना पैसे के लिए। दौलत के लिए अपनों का गला काटने की कोशिश मत करना, इसलिए कि दौलत तो हर इज्जत और जलील के पास होती है, लेकिन भाई खुशनसीबों के पास होते हैं। रिश्ते वो हैं जिन्हें दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। लोग कह देते हैं ना, अरे अब्बा चच्चा नहीं आए दावत में, तो कह रहे अरे दे जेब में रखता हूं जैसा तेरा चच्चा, 100 रुपए फेंकूंगा भी 10 लोग होंगे भी टेबलों के दाएं बाएं। ये तेवर होते हैं हमारे, पैसा अगर है ना ये तेवर होते। कसम खा के बताओ, जिस दिन जिगर की जरूरत पड़ गई ना, जिस दिन किडनी की जरूरत पड़ गई, जिस दिन आंख देनी पड़ गई ना, तो सारी दौलत लेके घूमना, कोई देने के लिए नहीं मिलेगा। अगर जिंदगी बचाने कोई आएगा तो तेरा अपना सगा भाई होगा। इसलिए इन रिश्तों की कदर करना। अक्सर ये देखा जा रहा है हमारे इस दौर में, जिस पे पैसा आ जाता वही लात मार के निकल लेता, जिस पे पैसा आ जाता वही लात मार के निकल लेता। ना करें, ना करें। हुजूर ने वो सबक पढ़ाया हमें मोहब्बत का कि जहां अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को लाके खड़ा किया, और फिर करवट में उमर फारूक आजम को खड़ा कर दिया। ये मोहब्बतें हुजूर ने सिखाई, और ऐसी सिखाई हुजूर ने मोहब्बतें। आज बीगे बीगे के लिए लड़ जाते हैं, 10-10 हजार के लिए मरने मरने की बातें करते हैं। एक जंग खत्म हुई, हुजूर के सहाबा जख्मी है, इकट्ठे किए गए, तो प्यास लगी थी, 7 लेटे जख्मी, 7 सहाबा जख्मी लेटे, पानी की जरूरत पड़ गई। हुजूर बारगाह सहाबी हाजिर हुए, आका कुछ मिलेगा, बड़ी प्यास लगी है, जख्मी पड़े। हुजूर के पास एक प्याला था, फरमाया जाओ ले जाओ। जब लेके पहले के पास गए कि ले पानी पी ले, उसने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा, उसने कहा ये पानी मुझे नहीं मेरे भाई को पिला दो, लगता है ये मुझसे ज्यादा प्यासा होगा। जिसके गले पे जख्म था उसने करवट वाले को देखा कि उसका जिगर कटा हुआ, वो कहता नहीं नहीं ये पानी मुझे नहीं, इसको दे दो, इसका जिगर कटा हुआ है।
ये मुझसे ज्यादा हकदार है। आगे वाले पे पहुंचा, उसका पेट चाक है, कहा नहीं 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 मैं ठीक हूं, इस वाले को पिला दो। एक एक करके सब में पानी घूम गया, लेकिन किसी ने नहीं पिया। फिर वो प्याला जब आखिरी पे पहुंचा, उसने कहा हम सब ठीक है, ये प्याला हमारे नबी तक पहुंचा दिया जाए। फिर पलट के हुजूर तक आया, आका करीम तक प्याला आ गया, सरकार कोई पीता ही नहीं है। तो सरकार ने क्या किया, फरमाया चलो हम चलते हैं। आके देखा सातों शहीद हो गए थे, लेकिन किसी ने एक घूंट इसलिए नहीं पिया था कहीं मुझसे ज्यादा हकदार मेरा भाई ना हो। आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, टके टकों के लिए अपनों के खिलाफ खड़े मत होना, एक दूसरे के खिलाफ दीवारें खड़ी मत करना। मैं पूछना चाहता हूं, कल जब हम छोटे थे एक दूसरे के लिए दूसरों से लड़ जाया करते थे, एक दूसरे पे कोई हाथ उठा दे तो हम उसका गिरबान पकड़ लेते, मेरे भाई पे हाथ कैसे उठा दिया। आज भी तो यही भाई है, आज भी तो ये छोटा है, आज भी तो ये बड़ा है, आज कहां गई मोहब्बत है। तो बुजुर्गों ने कहा है ये दिल है दिल, इसमें या दौलत रह सकती है या मोहब्बत रह सकती है। जब बचपन होता है तो इसमें दौलत नहीं होती, इसलिए मोहब्बत होती है, और जब बड़े हो जाते हैं इसमें दौलत आती है, मोहब्बतें निकल जाती है। आपसे कहता हूं दौलत जेब में रखो, मोहब्बतें दिल में रखा कर, फिर देखना दौलत का मजा और होगा और रिश्तों का मजा और होगा। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। भाइयों को माफ करेंगे, जो किसी से रूठा है राजी करेंगे, वादा करें इंशाल्लाह। हाँ कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे, मत बोलो, कयामत में पता चलेगा। अपना कुछ नहीं, हमें तो यह है कि तुम्हारा काम पहुंचाना, अमल कराना हमारा काम नहीं। अमल वो करेगा जिसे रब तौफीक देगा, ठीक है ना जी। माफ करें, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम कर देता अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये तो पक्का ही है ना, मरने के बाद तीजा होगा। बोलो होगा तीजा, 40वां होगा, खबर मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। धोखे में ही हो। और चने पड़ने वाले चने ऐसे डाल लिया, गेहूं कितने हुए ये बख्शवाएंगे। गलत नहीं कह रहा हूं, ये खुलूस है हमारे लिए एक दूसरे का। चनों में बातें गचोलते हैं बैठ के, पहली बात तो आता ही नहीं, और आता भी है तो कलमा दुरुस्त नहीं पढ़ते। सारी ड्यूटी चने वालों पे ना रखो, कुछ अपने हाथ से भी कर चलो। ना हुए चने, ना मिली लाश किसी को, ना हुआ कंधा मयस्सर, ना पता चला हमारे मरने ना मरने का। 20 साल बाद राज खुला के वो मर गया था 20 साल पहले, तो तीजा किधर हुआ, चने कब हुए ना। धोखे में ना रहो, किस्मत है, मुस्ताहब है, मौका मिल गया तो हो जाएगा, नसीब है। अगर मिट्टी मिल गई तो लोग कब्र पे भी मिट्टी दे देंगे, वरना ये भी लाजिम नहीं है कि तुम्हारी मिट्टी मिल जाए। हादसे तो जिस्म के छींचड़े बखेड़ देते हैं आज, ये कंडीशन है भाई। कुछ खुद भी करके चलो, एक दूसरे को मना लो, एक दूसरे को राजी कर लो। चंद लम्हों की जिंदगी है, पता नहीं कब किसकी सांसें बंद हो जाएं, किससे रूठ के जाओगे, किसका दिल दुखा के जाओगे। राजी करके मरो और दुनिया से माफी मांग के दुनिया से जाओ। खुदा की कसम, ना पड़े कोई अजान कब्र पे, ना होती जा 40वां, अल्लाह के रसूल के गुलाम होके मरो। फिर कफन तुम्हारा कहेगा लहद में इश्क रुखे शह के दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के, यही वजह है जो हुजूर का हो जाता फिर मरने से पहले वो ऐलान कर जाता है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। करेंगे इंशाल्लाह, जीते जी तैयारियां, सारे वादा करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वो सबसे बड़ा होशियार है जो मौत की तैयारी कर ले, और वो सबसे बड़ा बेवकूफ है कि जो एसीओ में और गाड़ियों में जिंदगी गुजारते और मौत की जिसे याद ना आए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। पैसे गिनते गिनते बुढ़ा हो गया, लेकिन नेकी गिनने का टाइम नहीं मिला। पता है ना, बेटा खड़े होकर कह देगा मेरे अब्बा का किसी पे कोई हक हो तो माफ कर देना। अल्लाह कहता मुंह बंद कर ले, अब तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। इसने जो गरीबों को सताया था, अभी से हिसाब देने का वक्त आ गया। अब इससे मैं हिसाब लूंगा। इस कब्र को इंतजार तो इसके कीड़े बैठे मुंह फैलाए हुए, तू कौन होता है माफ करने वाला। इसने चौक में जिसके थप्पड़ मारा था उसका हिसाब तुझसे नहीं, इससे लिया जाएगा। जिसकी ये जमीन फालतू जोत के आया, इसका हिसाब तू नहीं, ये देगा। ओ खुदारा, खुद तैयारी करो,
और बीवियों से कहना चाहूंगा, बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, मरने के बाद शोहर के कपड़े नोचने से कुछ नहीं होगा। वो जी माफ कर जाओ, माफ कर जाओ, वो मर गया, काम खत्म है। उसके जीते जी उससे माफी मांग लो, उसे राजी कर लो और ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि तू कब्र में बाद में पहुंचे। कब्र रोशन करने के लिए नबी की बेटी फातिमा पहले आ जाए। हाँ, बाद में लिपट के रोती हैं, उसको मुर्दे और हलाल करती हैं। पहले ही माफी मांग लो। और आपसे भी गुजारिश है, आप भी एक दूसरे को पहले माफ करते हैं। गारंटी है कोई जिंदगी की भाई? मैं कल ना देख सकूं, कुछ पता है? आप कल ना देख सके, कुछ पता है? ये जो मजार बना है ना, मजार क्या नाम है? शेख मीर शाह रहमतुल्लाह तआला। ए भैया टेंशन है कोई? लग रहा मसला खराब है। मैं अभी माफी मांगने जा रहा होगा, क्या पता एकदम दिल बदल गया। वजह ना, शाह मीर रहमतुल्लाह तआला जो मजार में लेटे ना, इन लोगों के मजार यूं ही नहीं बन गए, पूरी जिंदगी से जिहाद करते हैं, नफ्स मारते हैं, गालियां खाई हैं, फिर भी दुआएं दी हैं, एक दूसरे पे प्यार बांटा है। तब जाके अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि ये कब्र के नीचे बैठे हैं और मखलूक इनकी कब्र के दाएं बाएं हुजूम लगाए बैठी है। ये क्या है? ये सिर्फ अल्लाह के होने का मतलब है। तुम रब के हो जाओ, कायनात तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी। खुदा रहा बदले अपने रवैये। फरमाया गया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइएगा, उनकी जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें, फिर देखें जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। कितनी है, सारी चीजें अपने सर लेकर ना बैठिए, ये मुझे करना, ये मुझे करना। तुझे कुछ भी नहीं करना, तुझे कब्र की तैयारी करनी है। बस होना वही है जो अल्लाह चाहता है। बोलो, होगा वही जो, सारे अपने रब का नाम ले, होगा वही जो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। हमारा काम सिर्फ दुआ करना है, बाकी करना कुछ नहीं। दुआ करना और अपनी कब्र की तैयारी करनी है। और मैं समझता हूँ जब हुजूर का बेटा महफिल में बैठा हो तो महफिल इतनी बाबरकत हो और फिर रब से जन्नत ना मांगी जाए तो मैं समझता हूँ महफिल में आने का हक अदा नहीं होगा। ये तो जी हमने ना, कुछ हमारे शायरों ने दिमाग खराब कर दिया, अपनी जन्नत अपने पास रख ले, हमें नहीं चाहिए तेरी जन्नत। और शर्म करो, हुजूर फरमाते हैं जब हाथ उठे तो अल्लाह से जन्नत मांगा करो। ये हुजूर ने फरमाया। और उम्मत की जन्नत के लिए सरकार सारी सारी रात उठते थे ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। उम्मत ही कह रहे नहीं चाहिए जन्नत, फिर किधर जाने का भाई? नहीं चाहिए, अल्लाह से जन्नत मांगो। अल्लाह आज की रात के सदक़े हम सबको जन्नती बना दे। सारे बोले आमीन। अल्लाह हमारे माँ बाप को जन्नती बना दे। अल्लाह हमारे बहन भाइयों को जन्नती बना दे। अल्लाह हमारे पीर खाने को जन्नती बना दे। अल्लाह हमारे जितने मोहसिन हैं उनको जन्नती बना दे। ठीक है ना? बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।